गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स और फिर लोकेशन ऑफ रूट्स। ये दो अपने लास्ट के दो टॉपिक्स होंगे, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो लोकेशन ऑफ रूट्स है, जिसको हम LOR भी कहते हैं, है ना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एंटायर सिलेबस। ठीक है, तो अभी अपन ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। लोकेशन ऑफ रूट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो जो बच्चों को लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमको सब कुछ इजी लगे। ओके, देखिएगा, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स क्या होता है। सबसे पहले तो यार, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, अपन एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ना। लिखिए, गिवन a quadratic equation, given a quadratic equation x square minus 2x plus 5 equals to 0 has its roots as alpha and beta। ठीक है, has its root alpha and beta। अब आपको लिखना है आगे फाइंड या फॉर्म a quadratic equation, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाइए प्लीज। whose roots are 1 by alpha 1 by beta। ठीक है क्या? अब आप बोलोगे मुझसे कि सर ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने पहले किया है। अच्छा, एक काम करो, रुको रुको, whose roots are, जस्ट मिनट, ओके। तो है ना, ये टॉपिक अपन पार्ट बाय पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। ठीक है, पहले ये चीज लिख के रखो। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको अपन ऐसा क्या सीख रहे हैं कि इसको अपन नए तरीके से करेंगे। आप सोचो, ये वाला क्वेश्चन अपन ने पहले किया, गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट है अल्फा और बीटा। क्या है? अल्फा और बीटा। ठीक है, अब आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो। अपन ने एक क्वेश्चन किया है पहले, अभी मतलब इसी चैप्टर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। कैसे किया था, कोई भी मुझे बताना चाहेगा बोल के? एनीवन? both roots common। नहीं समझा मैं, सॉरी। बोथ रूट्स कॉमन? नहीं नहीं बेटे, कॉमन रूट से नहीं करेंगे ना। ये तो वो वाला तरीका होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, याद करो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यही तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, हाँ बिल्कुल, सम एंड द प्रोडक्ट, जिसके रूट्स ये है। तो इसको अपन ने सम और रूट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से किया है, सम और प्रोडक्ट वाले तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। अब अपन इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के तरीके से सॉल्व करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, अब यार ट्रांसफॉर्मेशन की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि ये सम और प्रोडक्ट वाला जो तरीका था वो अपने को मतलब उसके अलावा कुछ और तरीका ढूंढना पड़ रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो आप इधर आ जाइए कोपचे में, रफ फर्क देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं आपको है ना कुछ साइड की बातें समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटे। अच्छा, ये वाली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपके सामने अगर लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर, एक रैंडम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स मुझे आप बता सकते हैं? ओरली बता दोगे? कोई भी बच्चा अगर ध्यान से -3 क्वाड्रेटिक, + 2। यस, 2 और 3, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स क्या होंगे बताइए? 2 and 3। 2 और 3, राइट। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपन कुछ ऑब्जर्व करेंगे, है ना। अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिख दूं, टी स्क्वायर माइनस 5t
+6, इसके रूट्स क्या होंगे बताइए मुझे? 2 and 3. 2 एंड 3 होंगे। नाइस नाइस नाइस। देखो हो क्या रहा है ना कि सर आप तो बस यहाँ पे अल्फाबेट चेंज कर रहे हो, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह टी। अल्फाबेट मतलब क्या होता है? वेरिएबल, मतलब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इट इज वेरिएबल। आई एम जस्ट चेंजिंग वेरिएबल। वेरिएबल चेंज कर देने से क्या रूट बदल जाता है? नहीं बदलता है। वेरिएबल चेंज करने से रूट नहीं बदल जाता है। मतलब बेसिकली आपको ये समझना है कि वेरिएबल से इक्वेशन डिपेंड नहीं करती है। इक्वेशन तो बेसिकली कोएफिशिएंट पे निर्भर करती है। जैसे यहाँ पे हर बार कोएफिशिएंट अपन ने 1 - 5 और +6, 1 - 5 + 6, 1 - 5 + 6 ले रखा है। और अगर अपन ने 1 - 5 + 6 ले रखा है तो हर बार रूट सेम आएगा। कहने का मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर एक्स में हो तो आप उसको, आपका मन कर रहा है तो आप उसको वाई पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, रूट्स तो वही रहेंगे। वो तो आपका मन कर रहा है, अगर ना आपका मन कर रहा है तो आप उसको टी में लिख दो। आपका मन कर रहा है तो आप उसको कुछ और में लिख दो, जैसे कि आपको ए फॉर एप्पल में लिखना है तो a² - 5a + 6 = 0। इसके रूट्स भी क्या है? 2 एंड 3। राइट और रॉन्ग? अच्छा, मतलब आप है ना वेरिएबल कुछ भी लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब ये वाला क्वेश्चन है ना अपन दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ध्यान से सुनना। आपको क्या करना है? गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, यू हैव बीन गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 2। नाउ साइडली वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसके अपने को कोएफिशिएंट पता है, लेकिन अपन इसके साक्षात रूट फाइंड करना चाह के भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो रूट्स इमेजिनरी है। देखो ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? b² - 4ac। नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसके इमेजिनरी रूट है। खैर अपने को तो रूट्स निकालने को बोला ही नहीं उसने। अपने को उसने बोला है कि आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालने हैं जिसके रूट्स इस वाली इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। नाउ यू हैव टू फाइंड एन इक्वेशन जिसके रूट है 1/अल्फा और 1/बीटा। राइट? और उसको सम और प्रोडक्ट वाली मेथड से नहीं करना है, अपने को कुछ और मेथड से करना है। ठीक है? अच्छा, मैं ना यहाँ पे ना इमेजिनेशन यूज करता हूँ। क्या आप लोग इमेजिनेशन जानते हो क्या होता है? हर किसी को पता होगा भैया ना, हर किसी का इमेजिनेशन स्ट्रांग होगा। इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना भी चाहिए। इमेजिनेशन में क्या यूज करूंगा, प्लीज हैंड लुक। ठीक है? पर्सनलाइज योर कंप्यूटर। जस्ट अ मिनट, ओके। हाँ, तो हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट में इमेजिनेशन यूज करेंगे। ओके। अब आप क्या सोचो ना कि ये एक इक्वेशन है जिसके रूट है अल्फा और बीटा। अब मैं एक ऐसी इक्वेशन इमेजिन करता हूं, मैं एक ऐसी इक्वेशन इमेजिन करता हूं y में। इमेजिन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं एक ऐसे इमेजिन करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इमेजिन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। जैसे कि ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ होती है, मैं y में कोई दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो फिर भी सेम थी, ये सेम की सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने y में लिख दिया था। बट अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि एक और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में y में इमेजिन करता हूं जिसके रूट्स ना इसके रेसिप्रोकल हो, मतलब 1/अल्फा हो और 1/बीटा हो। ठीक है? सुनते जाइएगा प्रोसेस। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट से अल्फा और बीटा। राइट और रॉन्ग? नाउ आई विल इमेजिन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हो 1/अल्फा और 1/बीटा, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में होगी? y में होगी। यस और नो? ऐसा अपन ने इमेजिन कर दिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट में है ना, हम थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करते हैं, सपना देखते हैं हम लोग। हम लोगों ने सपना देखा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भाई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा। तो हमने एक सपना देख लिया कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने इमेजिन कर लिया सपने में, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना y में कुछ कुछ नजर आ रही है। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या बेटा? 1/अल्फा और 1/बीटा। यस और नो? सही बात है। अच्छा, इधर देखिए आप प्लीज, हर कोई यहाँ पर देखो। ये 2 और 3 अपने पास जो रूट्स आए थे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि x = 2 और x = 3, दीज आर द रूट्स। जब आप इस इक्वेशन में x की जगह 2 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन में क्या मतलब होता है? y = 2 और y = 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर अपन y डालेंगे तब जाके वो 0 होगा। और ये वाली इक्वेशन में क्या रूट्स हो जाएंगे बताइए? t = 2 और t = 3। भाई फर्क पड़ता है ना कि क्या आप वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हो। ठीक है? t = 2 एंड t = 3, और ये वाली इक्वेशन में रूट क्या हो जाएंगे? a = 2 और a = 3। भाई जो वेरिएबल है, रूट भी उसी के करस्पॉन्डिंग आएंगे।
तो अपन ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने सपने में इमेजिन करी है, सपने में, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकती है। मैं एक रैंडमली लिख रहा हूँ, फिर मैं उसको इरेज कर दूंगा। मान लो कि ऐसी कोई इक्वेशन अपन ने इमेजिन करी है y में, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स क्या है, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। क्या है, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स y के टर्म्स में होंगे ना। रूट्स विल बी y इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा एंड y इज इक्वल टू 1 बाय बीटा। यस और नो? अरे बेटा, इक्वेशन अगर y में है तो रूट्स भी y में आएंगे, और रूट्स में इमेजिन कर रहा हूँ, मैं तो सपना देख रहा हूँ कि एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है, और अपने को वही सपने वाली इक्वेशन को अब हकीकत में कन्वर्ट करना है, हमको उसको निकालना है, हमको उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने एक सपना देखा कि एक इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन है, सॉरी, और ये रेड वाली इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करनी। इस इक्वेशन के रूट जो है दैट इज 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। ठीक है, क्या मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ, नीचे लिख देता, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो अब है ना हम लोग जादू यूज करेंगे, जादू। अब अगर y इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा और y इज इक्वल टू 1 बाय बीटा है, y इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा और y इज इक्वल टू 1 बाय बीटा है, तो यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो उसके बाद आपको बस एक स्टेप करना होता है। क्या? कि ये y इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा है ना, किसका रूट है? इस वाली इक्वेशन का। मैं इसको है ना थोड़ा उल्टा कर देता हूँ। अगर y इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा है तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय वाई? सब चेक करो, एवरीवन इन दिस क्लास, फटाफट देखो, हर बच्चा देखिएगा। मैंने क्या करा, ये अल्फा और वाई की जगह को अदला बदली कर दिया, अल्फा को ऊपर पहुंचा दिया, वाई को नीचे पहुंचा दिया। तो अब क्या आ गया मेरे पास, अल्फा इज इक्वल टू 1/y, है ना? समझ में आ रहा है क्या? और ये बीटा को भी सेम तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/y लिख सकता हूँ। इज दैट ओके? अच्छा, 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 ठीक है। अच्छा, कोई भी बच्चा मुझे बताइए, अल्फा कौन सी इक्वेशन का रूट था और बीटा कौन सी इक्वेशन का रूट था? अल्फा वॉज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन, और बीटा भी इसी का रूट था। अच्छा, रूट के बारे में एक खासियत होती है कि अगर इस इक्वेशन में इसी का रूट डालोगे ना तो वो सेटिस्फाई करेगा, तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनमें से कोई भी एक रूट, वन ऑफ द रूट्स, एनी वन ऑफ द रूट्स, अल्फा या बीटा, इसको उठाएंगे और दोबारा इसकी ओरिजिनल इक्वेशन में इसको ठोक दो। ये जो अल्फा है ना, यही तरीका होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का, ये तरीका है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, और इसके पीछे लॉजिक भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्या करना होता है आपको, पहले तो अपन ने y के टर्म्स में रूट निकाला, फिर हमने उसको वापस से अल्फा के टर्म्स में करा, और फिर हमने बोला कि भाई अल्फा तो इसका रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम अल्फा को y के टर्म्स में यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अल्फा को अपन उठा के ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देंगे, और जैसे ही ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, व्हाट वाज द ओरिजिनल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा को ओरिजिनल इक्वेशन में हम डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। और हमने सपने में क्या देखा, सपने में ये देखा कि अल्फा 1/y के बराबर है, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे डालोगे, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5, तो ये बिल्कुल 0 होगा। और अल्फा का वैल्यू हमारे हिसाब से, हमारे सपने के हिसाब से अल्फा का वैल्यू क्या है, 1/5, 1/y, सॉरी। तो दुनिया में जहां जहां अल्फा है वहां वहां क्या डाल देंगे अपन, 1/y। देखो उससे क्या फायदा होगा, थोड़ा सा आपको धीरे से समझ में आएगा, लेकिन आ जरूर जाएगा। 2 इंटू 1/y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। तो अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर। क्या कोई मुझे बताएगा कि ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में, एनीवन? यहाँ पर तो 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा जल्दी बताओ, 2y, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 5। वाई स्क्वायर चाहिए ना, वाई स्क्वायर चेक करो, एलसीएम लेना आना चाहिए अपने को। अच्छा, ये जो नीचे वाला वाई स्क्वायर है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0 पे, क्योंकि इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी थोड़ी है कि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये बेसिकली आई एम मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय वाई स्क्वायर। टेक्निकली तो मैं यही करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी यही होता है, बट ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2y प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सजा के अच्छे से लिख देता हूँ, 5y स्क्वायर को पहले, माइनस 2y को बाद में, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, जो अपन सपना देख रहे थे ना, सपने में एक याद करो, सपने में अपन क्या देख रहे थे, एक रेड कलर की इक्वेशन देख रहे थे जो y में होगी, वही इक्वेशन आ चुकी है, सपने वाली इक्वेशन हमारी आ चुकी है, 5y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और मजे की बात क्या है पता है आपको, मजे की बात यह है कि इसके रूट्स 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होंगे। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा यार समझ में नहीं आता है कि सर ये जादू कैसे हो गया इतनी जल्दी।
है ना, हाउ इज इट पॉसिबल? लिखो, पहले यहां तक लिखो ना, यही तो जादू है भाई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का। आप सपना देखो और सपने में जो रूट आ रहा है उसको अल्फा के टर्म्स में लिख लो, और अल्फा तो इसका रूट था, तो इसमें जाके ठोक दो अल्फा को। जैसे ही आप अल्फा को वहां पे रख दोगे, है ना, इस इक्वेशन में, तो आपको सपने वाली इक्वेशन जो है तुरंत आपके चरणों में गिर जाएगी। और वो सपने वाली इक्वेशन के रूट्स 1/अल्फा और 1/बीटा तो हमने वैसे ही डिसाइड करके रखा था, और उसके हिसाब से अपन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसको अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट कहते हैं। ठीक है, पहले आप लिखिए, फिर मैं आपको और डिटेल में कुछ और क्वेश्चन समझाऊंगा। Sir, can you scroll up? यस, सॉरी। देखो, एक क्वेश्चन में ना थोड़ी सी चिंगारी निकलती है, चिंगारी समझते हो ना, पूरी आग लगने में 2-3 क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। तो अपन पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें थोड़ी सी चिंगारी निकल चुकी है। हमको समझ में आ चुका है कि एक सपना देखना है, और सपने में रिक्वायर्ड रूट्स वाली इक्वेशन देख लो आप। ठीक है, लिख लिया क्या? स्क्रॉल डाउन करूंगा, बट वी कैन यूज अदर मेथड आल्सो राइट फॉर दिस। हाँ, इस केस के लिए अपन कर सकते हैं साकित, डेफिनेटली कर सकते हैं, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। लेकिन क्या होगा ना कि एक ऐसा टाइम आएगा आपकी लाइफ में जब क्वेश्चन है ना डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स जो होता है थोड़ा सा जल्दी सॉल्व कर देता है क्वेश्चंस को। ये वाला मेथड भी सही है, और जो पहले पढ़ा था वो भी सही है। आपकी मर्जी है जो आपको यूज करना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स क्या होता है कि इट मेक्स योर कैलकुलेशन फास्टर। ओके, स्टार्ट कर रहा हूं मैं अगला। तो आपको सेम क्वेश्चन करना है, सेकंड पार्ट इसी का। सेकंड पार्ट है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। मतलब क्या है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। बिल्कुल अपन इसको पहले जैसे कर रहे थे उस तरीके से आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट को एक बार अप्लाई करके तो देखिए। नया तरीका कुछ सिखाया आपको टीचर ने, तो ध्यान से देखो आप, है ना। चालू करो भाई, हर कोई। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। हमको अभी भी यही दिया हुआ है कि देखो इधर प्लीज, हर कोई स्क्रीन में देखे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x+5 इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। क्या है इसके दो रूट्स? अल्फा और बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। अब आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। लिखना छोड़ देंगे प्लीज, स्टॉप राइटिंग। चलिए साकेत, आप कौन से मेथड से कर रहे हो सॉल्व, ट्रांसफॉर्मेशन से या पुराने मेथड से? बताइए, बोल के भी बता सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन से, गुड। अच्छा ठीक है, हर कोई आगे देखेगा ना, प्लीज स्टॉप राइटिंग। देखो हम लोग क्या बोलेंगे, हम सपना देखते हैं। अब आपको एक इक्वेशन दे रखी है, अब आपको एक और इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो हम एक सपना देखते हैं। इमेजिन करो एक इक्वेशन जिसके रूट्स ऑलरेडी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो इमेजिन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha square and beta square, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में होगी। इमेजिन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, है ना। हम लोग मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस दुनिया में, देखो यार, कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जरूर होगी इस दुनिया में जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे।
और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन y में मान लेते हैं, ठीक है ना। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कुछ ऐसा मान लिया, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और इसके रूट ना अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अच्छा सुनो मेरी बात, इसके जो रूट्स आ रहे हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, वो क्या आ रहे हैं, मतलब y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आ रहे होंगे ना, क्योंकि यार इक्वेशन का वेरिएबल क्या है y, तो रूट्स किस में आ रहे होंगे y में, तो y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, या फिर y इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर। बताइए, बोलो यस और नो। y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर और y इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, ये रूट्स आ रहे होंगे, यस और नो। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। अब अपन क्या करेंगे, हमने एक ऐसी इक्वेशन इमेजिन करी y में जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, बस यही सपने वाली इक्वेशन, जो इक्वेशन अपन सपने में देख रहे हैं, इसको अब इसी को फाइंड करना है, इसी को हकीकत बनाना है। तो अब ये अल्फा को अपन y के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? क्या आप अल्फा को y के टर्म्स में लिख सकते हो? एनीवन? कैसे लिखेंगे बताइए? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई, या तो आप बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? या तो आप अल्फा को ओरिजिनल इक्वेशन में वापस पुट करो, या बीटा को पुट करो, दोनों में जो आपकी मर्जी हो वो करो, ठीक है। तो आई विल पुट अल्फा बैक इन द इक्वेशन। तो वो जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा है, तो अल्फा डालने पर आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। सही बात है क्या? तो अल्फा डाल दो। तो दुनिया में जहां जहां अल्फा है वहां वहां क्या डाल देंगे, रूट वाई। दुनिया में जहां जहां अल्फा है वहां वहां अपन क्या डाल देंगे, रूट वाई। तो अल्फा की जगह अगर मैं रूट वाई डालता हूं, तो ये देखिए अल्फा का स्क्वायर मतलब रूट वाई का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट वाई, 2 टाइम्स ऑफ रूट वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। बोलो ये सुनो, समझ में आ रहा है? ओके, क्या करूं, रूट अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो यार, ये अंडर रूट ऑफ वाई फंसा हुआ है बेचारा, मनुष्यत। अंडर रूट मतलब मनुष्यत, अब मनुष्यत अगर अपने को हटानी है तो क्या करना चाहिए बताइए? जो मनुष्यत वाला टर्म है ना, जो अंडर रूट वाला टर्म है, उसको उठा के राइट हैंड साइड में फेंक दो। तो अकेला ही 2 रूट वाई नेगेटिव का जो 2 रूट वाई है, इसको उठा के इधर फेंक दो। तो हमारे पास क्या बचेगा, y प्लस 5 ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में 2 रूट वाई। ओके, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तभी तो मनुष्यत हटेगी भाई साहब। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो आप। तो अगर आपने स्क्वायरिंग करा तो y प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, निकालते हैं, और 2 रूट वाई। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन तो अपना हो चुका है सॉल्व, क्वेश्चन तो यही वाली स्टेप में खत्म हो गया था। इसके बाद तो मजदूरी, मजदूरी समझते हो, कैलकुलेशन। इसके बाद तो बस कैलकुलेशन है। तो y प्लस 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, दिस इज इक्वल टू 4y। यस और नो? तो वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4y कितना आ जाएगा, 6y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये जो हम सपना देख रहे थे, वो सपने वाली इक्वेशन हमारे पास, y में जो इक्वेशन हम सपना देख रहे थे ना, वो इक्वेशन आ चुकी है। यही वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल था क्या? नहीं, ये मेथड भी अच्छा था यार। सोचो ना, सम और प्रोडक्ट वाला मेथड तो अच्छा था ही, लेकिन ये भी अच्छा मेथड है। दिस इज नॉट बैड, यू कैन नॉट रूल इट आउट कि भाई ये खराब है, अच्छा तरीका है। प्लीज लिखिए इसको। चलेगा? सो फॉर्म अ क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। किसी को डाउट है तो मेरे से प्लीज रेज हैंड करके पूछ लीजिए। बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? ये बहुत आसान टॉपिक है एक्चुअली। मुश्किल टॉपिक्स के बाद है लोकेशन ऑफ रूट्स। वो मुश्किल नहीं लगता है, वो एक्चुअली बहुत टाइम टेकिंग है ना। प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस, LOR इज अ प्रोसेस, एंड टेक्निकली इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अपना चैप्टर ही खत्म होने वाला है, फिर अपन इसका एकदम जम के रिवीजन करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दे दूं क्या मैं आपको, पक्का? इसी का थर्ड पार्ट। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब।
अल्फा बीटा किसके रूट है? वही एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के। अब आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। ये लिखा आपने? किसी को लिखने के लिए टाइम चाहिए तो मुझे तुरंत बता दो कि मैं रुक जाऊंगा, बट आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो x कौन सी इक्वेशन थी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। तो आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक सॉरी ज्यादा जोर से बोल भी नहीं सकते सुबह सुबह। एक सेकंड बेटा, है ना, रुकना। अब आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। क्या करेंगे बताइए? एक सपना देखते हैं, एक सपना देखते हैं। इमेजिन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपने में अपन ने क्या देखा था पिछले बार? हमने सपने में देखा था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा हो। तो अभी भी वही करें? पक्का? वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कोई और वेरिएबल में देख लो, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इमेजिनेशन तो आप सबका स्ट्रांग है ही। तो इमेजिन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are, सॉरी, फिर वही, मैं हमेशा यहाँ लिखना भूल जाता हूँ। इमेजिन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y whose roots are अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। अब यार कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस दुनिया में जरूर एग्जिस्ट करती होगी जिसके रूट्स अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होंगे। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने y में इमेजिन कर दी। किस में इमेजिन कर दी? y में। तो ए वाई, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी हो सकती है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है दैट इज अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। ठीक है, अच्छा। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं? एक्स इज इक्वल टू अल्फा क्यूब है, वाई इज इक्वल टू अल्फा क्यूब है? बताइए। इसके रूट जो होंगे वो y में आएंगे ना, y इज इक्वल टू अल्फा क्यूब या y इज इक्वल टू बीटा क्यूब। बोले समझ में आ रहा है क्या? पक्का? यस सर। अच्छा चलो बढ़िया है। अब अपन क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू आपको हमेशा बस अल्फा का वैल्यू निकालना है y के टर्म्स में। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ वाई, सॉरी सॉरी, क्यूब रूट ऑफ वाई, क्यूब रूट ऑफ वाई, राइट। अल्फा को उठा के वापस से इस इक्वेशन में ठोक दो। क्यों? क्योंकि अल्फा ना इस इक्वेशन का रूट है। आप चाहे तो बीटा का वैल्यू रख दो यहाँ पे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से सेम आंसर आएगा, बट कोई एक से काम हो जाएगा अपना। तो अल्फा को उठा के अपन उस इक्वेशन में रख देंगे। तो आपकी इक्वेशन में अल्फा रखोगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, ये तो होना ही चाहिए। अब अल्फा दुनिया में जहां जहां अल्फा वहां वहां आप क्या रखोगे? क्यूब रूट ऑफ वाई। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ वाई को अपन क्या लिख सकते हैं वाई की पावर में? क्यूब रूट ऑफ वाई का मतलब क्या होता है? वाई रेज टू द पावर 1/3। सबको पता है ना, क्लास 7th में पढ़ाया गया था। क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, फोर्थ रूट मतलब पावर 1/4, फिफ्थ रूट मतलब पावर 1/5। खैर मैं आपको सिर्फ क्यूब रूट समझा रहा हूँ। दुनिया में जहां जहां अल्फा है वहां वहां आप रख दो क्यूब रूट ऑफ वाई। क्यूब रूट ऑफ वाई मतलब वाई की पावर 1/3। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे? अल्फा की जगह वाई की पावर 1/3। ठीक है, वाई की पावर 1/3 और उसका स्क्वायर है। स्क्वायर है तो पावर क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 2 मतलब 2/3। डायरेक्टली 2/3 लिख दूं क्या मैं? ठीक है, रोने मत लग जाना। 2/3 डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं ना, -2 टाइम्स अल्फा की जगह यहाँ पे रख रहा हूँ वाई की पावर 1/3। so this will be y की पावर 1/3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या किया जाए दोस्तों, बताइए मुझे। व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? अब आपको यहाँ पर जो मनुष्यत है वो क्यूब के फॉर्म में मिल रही है। 1/3 2/3 पावर मिल रही है ना, मनुष्यत क्यूब के फॉर्म में मिल रही है। तो व्हाट शुड आई डू टू रिमूव मनुष्यत? मनुष्यत हटाने के लिए मैं क्या करूं? तो मैंने 2y क्यूब रूट को मैंने ट्रांसपोज कर दिया और फिर दोनों साइड को क्यूब कर दिया। दोनों साइड को क्यूब कर दिया, ठीक है। वही करना है एक्चुअली। आप क्या करो
कि ये दोनों टर्म को एलएचएस में रहने दो और ये 5 को उधर भेज दो आरएचएस में, और फिर दोनों तरफ क्यूबिंग कर दो, क्योंकि एक टर्म तो खाली करना ही पड़ेगा ना। तो y की पावर 2/3 माइनस 2 टाइम्स y की पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू -5, एंड दोनों तरफ क्यूबिंग कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स। अब आपको क्यूब क्यूब का फॉर्मूला आता होगा ना, ये वाला फॉर्मूला आता है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? एनीवन हु वुड लाइक टू हेल्प मी? चलो मैंने इतना बता दिया, मैम ए क्यूब माइनस बी क्यूब आके, -3ab into a minus b। ठीक है थैंक्स। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब करना है। तो दोनों तरफ जब आप क्यूब करोगे तो ये इसका क्यूब और ये इसका क्यूब आएगा। तो आरएचएस का क्यूब तो -125 सॉर्टेड है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। एलएचएस का करते हैं अपन। तो एलएचएस में ए क्यूब मतलब वाई की पावर में 2/3 का क्यूब। तो वाई की पावर में 2/3 का जब मैं क्यूब करूंगा तो ऐसा आएगा, माइनस बी क्यूब मतलब 2 टाइम्स ऑफ वाई की पावर में 1/3 का होल क्यूब, माइनस 3 टाइम्स ए बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और ये हो जाएगा -125 के बराबर। चेक कर लो, किसी को फड़फड़ाहट हो रही तो मुझे बताना। हर किस्म की फड़फड़ाहट का इलाज है मेरे पास, बताइएगा मुझे। आगे बढ़े। अच्छा बताइए, पावर पावर मल्टीप्लाइड होती है, तो ये 2/3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2, तो ये बन जाएगा y² माइनस ये 1/3 इंटू 3 बन जाएगा क्या y, तो 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 3 टाइम्स। अब इधर देखिए पावर पावर ऐड हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/3। अरे यहाँ पे ऑलरेडी बेसिस आर मल्टीप्लाइड राइट, एंड बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, तो एक्सपोनेंट्स विल गेट एडेड। 2/3 प्लस 1/3 विल बी 3/3। तो y की पावर में 3/3 मतलब 1, और अंदर क्या रह जाएगा, y की पावर में 2/3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y की पावर में 1/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 125। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? सर हाँ वो बोलो। -6y होगा ना बाहर? सर एक 2 भी था। मैं देख लेता हूँ ना। अच्छा यहाँ 2 मैंने मिस कर दिया, थैंक्स यार, है ना। यहाँ पे 2 आएगा एक, ये इधर 2 भी तो आएगा यार, 3ab इसके साथ 2 आएगा, तो इधर 6 आना चाहिए। थैंक यू, शुड बी 6। ठीक है, 3 इंटू 2 तो 6 हो जाएगा, ये 2/3 और 1/3 ऐड होके 3/3 दैट इज y हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब क्या करूं मैं बताइए, ये देखिए यहाँ से मनुष्यत हट गई, यहाँ से भी हट गई, ये मिट कैसे गया, इधर से हट गई, इधर से हट गई, ये भी हट गई, ये यहाँ से भी मनुष्यत हट गई, इधर अभी भी मनुष्यत फंसी हुई है। व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? एनीवन? नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए? मनुष्यत हटाना है, तो फिर से क्यूब करेंगे। क्या अपन ये जो मनुष्यत वाला पार्ट है इसको फिर से आरएचएस में पहुंचा के क्यूब करेंगे क्या? सोचो सोचो, मैं आपसे एक बहुत गोल्डन स्टेप पूछने वाला हूँ। अच्छा ये क्यूबिंग करा था अपन ने, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप आई एम गोइंग टू आस्क यू। क्या करूं मैं इसकी जगह? ये येलो वाला पोर्शन जो है, क्या आपको नजर आ रहा है ये चिड़िया और ये चिड़िया सेम है? देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, दोनों चिड़िया सेम है। y की पावर 2/3 माइनस 2y की पावर 1/3, यहाँ पर भी y की पावर 2/3 माइनस 2y की पावर 1/3, दोनों चिड़िया सेम है। अच्छा ये वाली चिड़िया का वैल्यू तो -5 होता है, देखो ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इटसेल्फ, या फिर अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेप, है ना, इस स्टेप के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू -5 होता है। तो क्यों ना मैं ये पूरा जो हाईलाइटेड पोर्शन इसकी जगह -5 पुट कर दूं, क्योंकि इसका वैल्यू -5 होता है। भाई ये तो बस ऑब्जर्वेशन है ना, आप ऐसा थोड़ी करोगे कि इसको पूरा आरएचएस में भेज के फिर से क्यूबिंग करोगे तब जाके हटाओगे। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसे तो अपन इनफाइनाइट टाइम्स क्यूब करते जाएंगे। इसका वैल्यू बस -5 आपको पुट करना है। -5 पुट करा, आपका नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आपके चरणों में गिर जाएगा। देखिए कैसे, y² -2y -6y, 6y इंटू -5 करेंगे कितना आ जाएगा 30y, और माइनस माइनस प्लस, तो +30y, और ये -125 को इस तरफ बुला लोगे तो कितना आ जाएगा +125 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर।
यू कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई इट फर्दर, वाई स्क्वायर प्लस 30 - 2 कितना होता है 28, 28y प्लस 125 इक्वल्स टू 0। नहीं आया समझ में? ठीक है 30 माइनस, अच्छा सुनो, इधर क्यूब आया, क्यूब करा ना अपन ने, यहाँ पे y का भी क्यूब करा है और 2 का भी क्यूब करना चाहिए, तो 2 का क्यूब 8 आना चाहिए ना, तो यहाँ पर आप 8 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी 8 आएगा, तो 30 - 8 शुड बी 22। ठीक है, प्लस का 22, यहाँ पे 8 कर लेना ना, मेरा ध्यान नहीं गया था, मेरा ध्यान इसमें था, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। खैर वॉट एवर इट इज, दिस इज योर आंसर। और मजे की बात क्या है आपको बताऊं मैं, मजे की बात यह है कि ये वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको अपन सपने में देख रहे थे। याद करो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में जिसका रूट अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब था, और इसका रूट भी अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब होगा। ठीक है, लिख लो यहां तक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट आपको अब समझ में आ रहा है कितना शानदार टूल है, इट्स अ वेरी गुड टूल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का फोर्थ पार्ट। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha upon beta प्लस कॉमा बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अच्छा कुछ कुछ ऐसे सिनारियोज होते हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो रेगुलर मेथड थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप अगर सम ऑफ द रूट से प्रोडक्ट ऑफ रूट से करोगे फोर्थ वाला क्वेश्चन, सो वो ज्यादा आसान रहेगा प्रोडक्ट और सम वाला तरीका। बट अपन ट्रांसफॉर्मेशन से करना चाह रहे हैं तो देख लेते हैं करके। ठीक है, अच्छा देखिए भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज द इक्वेशन, इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा। अब आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट से अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पुराने वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में डिफिकल्ट है, तो आपको ध्यान से देखना होगा। ओके देखेंगे ध्यान से पक्का। देखो यार, पुराने वाले क्वेश्चंस में क्या होता था ना कि आपके दोनों रूट जो होते थे वो या तो पूरा अल्फा के टर्म्स में होता था और दूसरा रूट पूरा बीटा के टर्म्स में होता था। देखो यहाँ पे पहला रूट यहाँ पर क्या था, पूरा का पूरा अल्फा के टर्म्स में, और दूसरा रूट पूरा का पूरा बीटा के टर्म्स में। यस और नो? यहाँ पर भी देखेंगे पहला रूट जो है पूरा का पूरा अल्फा के टर्म्स में और दूसरा रूट पूरा का पूरा बीटा के टर्म्स में। और सेम इधर पहला रूट अल्फा के टर्म्स में है और दूसरा रूट बीटा के टर्म्स में। लेकिन ना अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ गया है। अब कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया है, पहले रूट में अल्फा और बीटा दोनों इन्वॉल्व है, दूसरे रूट में भी बीटा और अल्फा दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, तो अपने को ऐसा इसको चेंज करना पड़ेगा, पहले वाले रूट को पूरा का पूरा अल्फा के टर्म्स में बनाना पड़ेगा, और इसको पूरा अल्फा के टर्म्स में बनाओ, इसको पूरा बीटा के टर्म्स में बना दो। कैसे बनाएंगे, कोई सोच सकता है? क्या मैं बीटा को कुछ ऐसा लिख दूं जो अल्फा के टर्म्स में आ जाए, एनीवन? तो पूरा का पूरा रूट अल्फा के टर्म्स में आ जाएगा। सोच कर देखेंगे ना, सोचो सोचो सोचो। अच्छा बताइए, ये वाली रूट में, ये वाली इक्वेशन में रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, राइट? तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा इसमें, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ मेरे को, मैं नहीं लिखूंगा जब तक आप नहीं बताओगे। सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 2। 2 हो जाएगा। सम ऑफ द रूट्स विल बी 2 2 2 2 2। चलिए हर कोई, और साकेत तो बता ही रहा है कि बीटा का वैल्यू आप 2 माइनस अल्फा लिख दो, बिल्कुल सही। तो बीटा का वैल्यू 2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, या फिर अल्फा का वैल्यू 2 माइनस बीटा लिख सकते हैं। बोलो यस और नो? तो पहले वाले इक्वेशन में अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, अल्फा अपॉन बीटा, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा अपॉन बीटा को यू कैन राइट एज अल्फा अपॉन बीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2 माइनस अल्फा। सोच कर देखो। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या, बीटा अपॉन अल्फा, तो ये जो अल्फा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस बीटा। सही है, तो अल्फा की जगह में 2 माइनस बीटा लिख सकता हूँ।
तो अब मेरी ये वाली इक्वेशन जो है वो ऐसी दिख रही है और ये वाली इक्वेशन ऐसी दिख रही है। अब थोड़ा मेरे को दिल में सुकून मिला ना, देखो पूरा का पूरा अल्फा के टर्म्स में, पूरा का पूरा बीटा के टर्म्स में। सही है। अब आप क्या करें, अब आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये और ये हो। तो मान लेते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो y में है। तो हम इमेजिन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y, इमेजिन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y whose roots are alpha upon 2 minus alpha, beta upon 2 minus beta। ठीक है, यस और नो। तो वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी y में, वो कुछ मैं रेड कलर से ऐसे ही लिख देता हूं हर बार फॉर्मेलिटी के लिए, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स मान लेते हैं अपन, पहला रूट है अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा और दूसरा रूट है बीटा अपॉन 2 माइनस बीटा। हाँ थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। तो हम मान लेंगे क्या, y का वैल्यू है अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा, है ना। और इधर भी क्या हो जाएगा कि y का वैल्यू है बीटा अपॉन 2 माइनस बीटा। ठीक, तो ये y को उठा के आप ओरिजिनल इक्वेशन में रख दो, खत्म। अच्छा सॉरी सॉरी, y को कैसे उठा दोगे, पहले तो आप अल्फा को y के टर्म्स में लिखोगे ना। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, y इंटू 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो 2y माइनस वाई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा को एक तरफ इकट्ठा कर दिया, तो अल्फा प्लस वाई अल्फा इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो अल्फा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2y अपॉन 1 प्लस वाई। आपको एक जादू बताऊं मैं, बीटा के टर्म्स में भी करोगे ना तो भी सेम आएगा आंसर। क्योंकि यार क्या ही है, अल्फा की जगह यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है हर जगह। तो जैसा रिजल्ट यहाँ पे आया वैसा रिजल्ट यहाँ पर भी आएगा। तो अल्फा का वैल्यू उठा के आप इस वाली इक्वेशन में रख दो, अल्फा इसका रूट है ना। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इस इक्वेशन में रख दो। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस इक्वेशन। तो अल्फा का वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो थोड़ा मुश्किल तो हो रहा है, मानता हूं मैं, आई एग्री दैट इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 2i अपॉन 1 प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यस और नो। ठीक है। हाँ यार, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, जल्दी से बताइए। इतना भी मुश्किल नहीं है, कम ऑन, इतना भी मुश्किल नहीं है, अब हो जाएगा अपने से, अपनी औकात के अंदर है। औकात के बाहर निकल जाता तो फिर अपन ओरिजिनल पुराने मेथड से करते। चलिए तो देखते हैं इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/y² आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2y², दैट इज 4y²। यहाँ पर आ जाएगा -2 पहले से है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, -4y, और एक 1/y आ जाएगा इधर। यस और नो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1/y का होल स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। ये जो डिनोमिनेटर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, दो लाइन में। ठीक है, तो 4y² माइनस 4y प्लस 4, सॉरी नॉट प्लस, माइनस आएगा ना, -4y² प्लस 5 इंटू 1 प्लस y² प्लस 2y। ये नीचे वाला तो इसको मैंने हटा दिया, इसको RHS में पहुंचा दिया 0। ठीक है, ये देखिए यहाँ से 4y² और 4y² प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, -4y प्लस 5 प्लस 5y² प्लस 10y इक्वल्स टू 0। तो 5y² को यहाँ पे लिख देंगे, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स, अच्छा ये वही इक्वेशन है जिसको अपन सपने में देख रहे थे। ये वही इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा अपॉन बीटा और दूसरा रूट बीटा अपॉन अल्फा आएगा। प्लीज राइट इट डाउन।
यस यू कैन यूज प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, उससे भी आपका हो जाएगा, उससे जल्दी हो जाएगा शायद, है ना। एक सेकंड है ना, मैं आई कम बैक। यू कुड हैव आल्सो डन इट इन दिस वे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, 5 होता है। तो अल्फा कुड हैव बीन रिटन एज, अल्फा को आप लिख सकते थे 5/बीटा, और बीटा को अपन लिख सकते थे 5/अल्फा। तो अल्फा की जगह दुनिया में जहां जहां बीटा है वहां वहां क्या रख देंगे अपन, बीटा की जगह रख देंगे 5/अल्फा। तो अल्फा अपॉन 5/अल्फा, है ना। तो ये अल्फा अपॉन 5/अल्फा हो जाता है अल्फा स्क्वायर बाय 5। आप सही कह रहे हो, ठीक है। किसने कमेंट किया था, यशस्वी। आप अल्फा स्क्वायर बाय 5 और बीटा स्क्वायर बाय 5 भी कर सकते हो, ठीक है। या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, दोनों तरीके से हो जाएगा। हाँ, इट इज फास्टर विद सम इन प्रोडक्ट, आई अग्री। मैंने तो बोला ही आपको, पहले ही बोला था कि सम और कुछ क्वेश्चन जो है ट्रांसफॉर्मेशन से फास्ट होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है सम और प्रोडक्ट से फास्ट होते हैं। और पता है आपको, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो सम और प्रोडक्ट से हो नहीं पाते बट ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से ये डिफिकल्ट था, माना मैंने, आई अग्री। अच्छा, है ना। आप ये भी कर सकते हो, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लो और फिर आप ऐसी क्वाड्रेटिक बनाओ जिसके रूट अल्फा स्क्वायर अपॉन 5 और बीटा स्क्वायर अपॉन 5 हो। ये तो अपन कर चुके ऑलरेडी सेकंड वाले पार्ट में। तो अगर आप प्रोडक्ट से करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा, फिर वो उससे भी जल्दी हो जाएगा जो पुरानी मेथड थी उससे। प्लीज राइट इट डाउन। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है इसमें कि ये वाला आप लास्ट पार्ट जो है वो खुद से सॉल्व करके देखें। y इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 अपॉन अल्फा प्लस 2, सॉरी, हाँ, बीटा माइनस 2 अपॉन बीटा प्लस 2, ठीक है। ऊपर वाला लिख लो और ये लास्ट वाला आप लोग एक बार ट्राई करना और मेरे को नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। नया टॉपिक चालू करेंगे अपन। अच्छा सुनो, एक और क्वेश्चन करते हैं ना। देखिए, फाइंड अ क्यूबिक each of its root, each of its, ये तो थोड़ा गलत अंग्रेजी हो गया ना, each of whose roots are greater by unity than roots of x cube minus 5x square plus 6x minus 3 equals to 0, ठीक है। शांति रखे बेटा, शांति। पहले आप है ना ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, अब आप इसको रेगुलर मेथड से नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्यूबिक। आपको एक ऐसी क्यूबिक फाइंड करना है ईच ऑफ हिज रूट्स आर ग्रेटर बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, व्हाट डज यूनिटी मीन। मैथमेटिक्स में यूनिट, हाँ 1 होता है, गुड। तो फाइंड अ क्यूबिक ईच ऑफ हिज रूट्स आर ग्रेटर बाय यूनिटी देन रूट्स ऑफ दिस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको क्या है। अभी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में नहीं है, अब क्वेश्चन क्वेश्चन जो है वो क्यूबिक में हो गया। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। हम मान लेते हैं कि इसके रूट से अल्फा और बीटा और गामा, क्योंकि क्यूबिक है ना तो 3 रूट हो सकते हैं, तो तीनों अपन ने मान लिया। एग्जैक्टली साकित, एग्जैक्टली। अब आपको एक ऐसी क्यूबिक निकालनी है जिसके रूट्स ना इस इक्वेशन के रूट से एक ज्यादा हो। मतलब इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो आपको एक ऐसी क्यूबिक निकालनी है जिसके रूट क्या हो, अल्फा+1 बीटा+1 गामा+1। नहीं आया समझ में, आ रहा है ना। अरे अपन इमेजिनेशन भाई, अपन सपना देख के कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। आप इमेजिन करो कि एक क्यूबिक तो होगी, है ना। इमेजिन अ क्यूबिक इन वाई, इमेजिन अ क्यूबिक in y whose roots are alpha+1 beta+1 and gamma+1। आ रहा है क्या समझ में। एक ऐसी क्यूबिक इमेजिन कर लो y में
जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन है। यार अब उस क्यूबिक के रूट्स अगर अल्फा प्लस वन है तो वो क्या होगा, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन होगा ना, या फिर y इज इक्वल टू बीटा प्लस वन होगा, राइट, या फिर y इज इक्वल टू गामा प्लस वन होगा। आ रहा है क्या समझ में? ये तो अपन वही लॉजिक यूज कर रहे हैं जो क्वाड्रेटिक में अभी तक यूज करते आ रहे थे। अब अब आपको पता है अच्छे से करना क्या है। यहां से अल्फा का वैल्यू हो जाएगा y माइनस वन के बराबर, बीटा का वैल्यू हो जाएगा y माइनस वन के बराबर, और गामा का वैल्यू भी हो जाएगा y माइनस वन के बराबर। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास y के टर्म्स में आ गया, लेकिन हमको पता है कि अल्फा किसका रूट है, ओरिजिनल गिवन इक्वेशन का रूट है, तो अल्फा उसमें सेटिस्फाई करेगा। तो ये वाली इक्वेशन में अल्फा डाल देता हूं मैं, आप बीटा गामा जो डालना डालो, मैं अल्फा से काम चला लूंगा। तो आपको ये भी पता है ऑल्सो, ऊपर वाली इक्वेशन में अल्फा डाल देंगे अपन, तो अल्फा क्यूब माइनस फाइव अल्फा स्क्वायर प्लस सिक्स अल्फा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। यार ऊपर वाली इक्वेशन में अल्फा सेटिस्फाई करेगा, और अल्फा को अब y के टर्म्स में डाल दो, तो दुनिया में जहां जहां अल्फा है वहां वहां अपन y माइनस वन डाल देंगे। y माइनस वन का होल क्यूब माइनस फाइव टाइम्स y माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सिक्स टाइम्स y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। बोलो समझ में आ रहा है क्या? बस यही आपका आंसर है, इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर आ चुका है, अब बस बची है मजदूरी। लॉजिक अपन ने यूज कर लिया है, लॉजिक मतलब ब्रेन, ब्रेन अपन ने अपना यूज कर लिया है। ठीक है, अब इसको खोल दो यार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आप ओपन कर सकते हो ना, कर लोगे खुद से? यहां से मैं कर देता हूं, देखिए, सॉरी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी माइनस फाइव टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस सिक्स वाई माइनस सिक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, वाई क्यूब माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस थ्री वाई माइनस फाइव वाई स्क्वायर माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस टेन वाई प्लस सिक्स वाई माइनस नाइन इक्वल्स टू जीरो। माइनस सिक्स माइनस नाइन को अपन ने माइनस थ्री माइनस सिक्स को माइनस नाइन लिख दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई क्यूब। अच्छा देखो, ये वाई क्यूब अलग कर दिया, अब वाई स्क्वायर वाले टर्म एक साथ देखेंगे, इधर देखो, माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस एट वाई स्क्वायर। ओके, अब वाई वाले टर्म्स देखेंगे, तो थ्री वाई प्लस टेन वाई कितना हो जाएगा, थर्टीन वाई, थर्टीन वाई प्लस सिक्स वाई हो जाएगा, थर्टीन और सिक्स नाइनटीन वाई प्लस नाइनटीन वाई। आ रहा है ना समझ में, थ्री वाई थर्टीन वाई नाइनटीन वाई। अब कांस्टेंट बचा, कांस्टेंट मतलब देखो इधर माइनस वन माइनस फाइव कितना हो गया, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स और माइनस नाइन कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स और माइनस नाइन हो जाएगा माइनस फिफ्टीन इक्वल्स टू जीरो। ये जो क्यूबिक आई ना अपने पास, दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक, और इस क्यूबिक के रूट्स जो आ रहे होंगे, दैट विल बी अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस, सॉरी, बीटा प्लस वन एंड गामा प्लस वन। इसके सारे रूट जो होंगे अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन और गामा प्लस वन के बराबर होंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट आप सिर्फ क्वाड्रेटिक से नहीं, सिर्फ क्यूबिक पे भी कर सकते हो। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि ये वाला क्वेश्चन अपन रेगुलर मेथड जो पहले अपन पढ़ चुके हैं उससे करते तो नहीं हो पाता, है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन से ही हो पाता पॉसिबल, इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पढ़ाता हूँ, ताकि अपन क्वाड्रेटिक में भले ही उसको अप्लाई ना करें। जैसे यहाँ पर आप रेगुलर अपना जो सम और प्रोडक्ट वाला मेथड था ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा ऐसे आंसर। लेकिन इसको अपन वैसे नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ तक लिख के रखिए आप।
देख लेते हैं एक बार, है ना। 3y प्लस 10y, 13y प्लस 6y। 19 ही तो आ रहा है, सॉरी, ओके ठीक है, ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहे थे कि 13 आएगा बट वो 19 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड लास्ट टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक अपने आप में 3 लेक्चर लेगा अपने, है ना। तो 3 से ज्यादा भी ले सकता है, वो डिपेंड करता है कि अपन डीपीपी डिस्कस करने में टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं या नहीं। तो कल मैं डीपीपी डिस्कस करूंगा एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व द डीपीपी। ठीक है, पूरा सॉल्व करके आएंगे हर कोई। यार अब ऐसा मत करो। अच्छा, आपका मॉक टेस्ट हुआ था ना, क्या क्या स्कोर आया बताइए मुझे। पहली बात तो मॉक टेस्ट का जो भी स्कोर आता है ना, कम आया या ज्यादा है, सबसे पहला रूल ये होता है कि यू हैव टू शेयर इट। आपको उसको होल्ड अपने अंदर दबा के नहीं रखना है। ठीक है, 216 कोमल, नाइस। पीयूष का 133 आया है, नाइस, नॉट बैड। ओके, बहुत एक्सेलेंट नहीं है लेकिन नॉट वेरी बैड, इट्स गुड, इट्स क्वाइट गुड। आई हैव टू फेस। हाँ, डिफिकल्टी आपको मैथ्स में इसलिए हो रही होगी ना पीयूष, क्योंकि आपने लॉगरिदम नहीं पढ़ा है, आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, आप सीधे क्वाड्रेटिक में आपने ज्वाइन किया था, तो उसके बाद भी आपने अच्छा स्कोर करा है। ठीक है, यशस्वी सेइंग 176, वेरी गुड। आयुष इज सेइंग 155, ठीक है, क्वाइट गुड, कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके 100 आए होंगे या 100 से कम आए होंगे, आप बिल्कुल डरना नहीं है ना, चिंता मत करना। दिस इज अ प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, धीरे धीरे टाइम लगता है। हर किसी के कम नंबर आते हैं स्टार्टिंग में, तो अगर आपके कम आए हैं तो बहुत धीरे 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 वो ग्रो करेगा। ओके, अच्छा, तो बिल्कुल आप अपने मार्क्स जो है वो शेयर करने की एक हैबिट डालो, चाहे कम आए तो भी आप शेयर करो, है ना। किसी से डरो मत, किसी से शर्माओ मत, क्योंकि जब तक आप खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं। एक्सेप्टेंस इज वेरी गुड इन आईआईटी प्रिपरेशन। तो एक्सेप्टेंस रहेगा तो ही आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ओके, सो लोकेशन ऑफ रूट्स में देखिए आप। अच्छा, ये क्रैश होने वाला है क्या? वेट अ मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 2 मिनट बस। हाँ, लोकेशन ऑफ रूट, ये नाम सुन के क्या लग रहा है आपको? लोकेशन, लोकेशन मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे बोल दूं कि भाई साकेत की लोकेशन क्या है, तो साकेत की लोकेशन आप कैसे बताओगे? मान लो अपन पुणे में रह रहे हैं और ये कोई मॉल है एबीसी, और ये कोई मॉल है एक्स वाई जेड, मॉल समझते हो ना आप। मान लो कि साकिब का घर यहाँ पर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टेक्निकली तो अपन जैसे कि वी आर लिविंग इन पुणे, ऐसा अपन अज्यूम करते हैं। अज्यूम क्या है? तो रियलिटी। तो हम लोग साकेत की लोकेशन क्या बताएंगे? बताएंगे कि एबीसी और एक्स वाई जेड मॉल के एकदम बीच में है साकेत का घर। सही है ना? क्योंकि यार अब अपने पास दो बड़े बड़े ऐसे लैंडमार्क है जिनको हम बता सकते हैं कि यार ये बड़े बड़े लैंडमार्क के बीचों बीच में उसका घर आता है। अच्छा, मान लो साकेत का घर यहाँ आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? कि एबीसी और एक्स वाई जेड मॉल के दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में साकेत का घर है। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या हो गया? एबीसी का भी लेफ्ट और एक्स वाई जेड का भी लेफ्ट। सिर्फ एबीसी का लेफ्ट बोलना रहेगा अगर अपने को, तो वो भी काइंड ऑफ सही है, क्योंकि अपने को पता है कि एक्स वाई जेड जो है वो ऑलरेडी उसके लेफ्ट में एबीसी आता है। और अगर इधर आ गया साकेत का घर, तो अपन क्या बोलेंगे? एबीसी का भी राइट और एक्स वाई जेड के भी राइट में, दोनों के राइट हैंड साइड में। ठीक है, दोनों के आगे। तो अब देखो, ये तो भाई घर का एड्रेस हो गया ना, लेकिन अपन अभी क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक में भी ऐसे ही होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स है और उसका लोकेशन अपने को पता करना है। अभी रूट्स दो दो है, रूट्स दो दो है, तो उनका लोकेशन भी है ना, दो तरीके से अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। तो वही कुछ अपन करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं,
टू बी वेरी प्रिसाइज यहाँ पे 7 टाइप्स होंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 एंड टाइप 7। ठीक है, टाइप 7 तक अपने को पढ़ना है। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, एटलीस्ट 3 लेक्चर यहाँ पे अपने को लगेंगे। ठीक है, और फिर आपका लेक्चर ये क्वाड्रेटिक का जो पूरा सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। फिर अपन थोड़ा सा अपनी नॉर्मल पेस से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे अगले टॉपिक से। यहाँ तक मैं आपको बहुत धीरे धीरे जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों ने कभी बीच में ज्वाइन करा है, किसी ने लेट, किसी ने जल्दी, तो अपन उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ का थोड़ा फायदा उठाइए, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, नोट्स रिवाइज कीजिए और डीपीपी टाइम पे सॉल्व कीजिए, क्योंकि आगे जाके ना थोड़ा टाइम की कमी हो जाएगी अपने पास। ओके, कमिंग बैक टू दिस, टाइप 1 ऐसा होता है, लिखिएगा। आज मैं आपको टाइप 1 बस समझा पाऊंगा, क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर लेंगे, शायद एक क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे। तो बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन both root of quadratic equation are greater than a specified number, greater than a specified number। ठीक है, both root of a quadratic equation are greater than a specified number। इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। हमारे पास एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा, और दोनों रूट जो है ना वो डी से बड़े हैं। दोनों रूट्स क्या है, डी से बड़े हैं। अच्छा, ठीक है, इसका मतलब समझते हैं। पहली बात तो मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे अजम्पशन लिखवाऊंगा कि हम, चलो छोड़ो, हटाओ, देखिएगा ध्यान से, है ना। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में बना नहीं रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। लोकेशन ऑफ रूट में ग्राफ की जरूरत होती है काफी, तो आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना है जिसके दोनों रूट्स एक नंबर डी से बड़े हो। डी से बड़ा होना मतलब क्या हो गया, डी से बड़े होने का मतलब ये हो गया कि मान लो अगर ये डी पॉइंट है, तो दोनों रूट्स जो होने चाहिए डी से आगे होने चाहिए, डी से राइट हैंड साइड होने चाहिए। सही बात है। अच्छा, यहाँ पर रूट्स कौन कौन से हैं, क्या आपको पता है रूट्स क्या होते हैं? जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करता है उसको अपन रूट बोलते हैं। बोलो यस और नो, सही है। अच्छा, तो ये वाली इक्वेशन का, सॉरी, ये वाला जो ग्राफ है इसका एक रूट अल्फा और एक रूट ये बीटा मान लेते हैं अपन। और दोनों की दोनों रूट्स आप देख रहे हो, दोनों की दोनों रूट्स डी से आगे है। नंबर लाइन में दोनों का लोकेशन जो दिख रहा है आपको, अल्फा और बीटा का, इस पॉइंट डी से आगे है। सही है क्या? अच्छा, तो आपको मैथमेटिकली अब ऐसा कंडीशन लिखना है। देखो ग्राफिकली तो अपने को दिख रहा है, बट मैथमेटिकली अपन इसको कैसे ऐसा लिखे, या क्या ऐसी कंडीशन लगाए मैथमेटिकली कि इस बात की पुष्टि हो जाए कि अल्फा और बीटा डेफिनेटली डी से आगे होंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा डेफिनेटली डी से आगे होंगे। कैसे करेंगे अपन, लेट अस सी। ठीक है, देखिए आपको मैथमेटिकल कंडीशन लगाना है, और इक्वेशन है अपने पास, लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ मान लेते हैं, फॉर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, आप लोग अगर ध्यान से नहीं सुनोगे ना तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो आपका कंसंट्रेशन एकदम अगले 5 से 6 मिनट तक पूरा स्क्रीन पे होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि कंडीशन मतलब कि आपको इस बात को इंश्योर करना है कि अल्फा और बीटा दोनों डी के आगे रहे। तो मैथमेटिकली व्हाट शुड बी द कंडीशन। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये होना चाहिए कि दो रूट्स होने चाहिए। यार दो रूट्स रूट्स होंगे तभी तो अपन उसके बारे में चर्चा कर पाएंगे कि डी से आगे है, डी से आगे या पीछे अपने को चर्चा करना है, उससे पहले रूट्स होने चाहिए। और रूट्स होना चाहिए मतलब जो अल्फा और बीटा है ये रूट्स होने चाहिए। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स कब होते हैं, या एक रूट कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहली बात तो ये तो एकदम बेसिक कंडीशन है कि भाई डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नहीं होगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हवा में भी लटक सकती है ना। और हवा में लटक गई तो रूट ही नहीं आएंगे, और रूट नहीं आएंगे तो फिर काहे का डी से बड़ा और डी से छोटा। तो पहली बात तो इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 भी चलेगा, क्यों?
क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हो गया तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे टच करके बन जाएगी ना, टच करेगी तो इसके, अब जब टच करेगी ना तो दोनों रूट्स अल्फा हो जाएंगे, क्योंकि टच में क्या होता है, सेम रूट्स होते हैं ना। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, आपको पता है ना जब इक्वेशन के एक ही रूट आता है मतलब आइडेंटिकल रूट्स होता है, तो उस रूट्स उस केस में अल्फा बीटा नहीं होगा, सिर्फ अल्फा अल्फा होगा। बट अल्फा भी तो डी से बड़ा अपन कंडीशन लिख सकते, कोई दिक्कत थोड़ी। तो टचिंग वाला केस भी चल सकता है। अच्छा दूसरी बात सुनेंगे अपन, पूरा जो अपन टाइप 7 पढ़ने वाले उसमें हम अपवर्ड फेसिंग पैराबोला के लिए पढ़ाई करेंगे। लोअर फेसिंग जो आपका डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है उसका केस अपन डिस्कस ही नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने को क्वेश्चन में गिवन होगी उसका ए पॉजिटिव अपन कर देंगे, अगर नहीं होगा तो अपन जबरदस्ती पॉजिटिव कर देंगे, और ए पॉजिटिव करने से आपका ग्राफ हमेशा अपवर्ड फेसिंग बन जाएगा। तो मैं सारे केस अपवर्ड फेसिंग पैराबोला के लिए बनाऊंगा, आपको डाउनवर्ड फेसिंग का केस सोचना ही नहीं है पूरे 7 केसेस में। टाइप 1 पे वापस आते हैं, कम बैक टू टाइप 1। तो अगर डी पॉजिटिव हो गया तो दो रूट्स अपने एकदम इंश्योर हो गए, दो रूट्स तो डेफिनेटली आ रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पॉइंट डी है, दो रूट्स आ रहे हैं, तो आपको बताइए मुझे क्या ये कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट है? क्या ये कंडीशन नेसेसरी है? हाँ इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी। क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये सफिशिएंट है? इज इट सफिशिएंट? क्या सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर देने से ये बात इंश्योर हो जाएगी कि आपके दोनों रूट्स डी से बड़े आएंगे? बताइए। नहीं, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हो गया तो दो रूट्स आ रहे हैं, हो सकता है कि वो दोनों रूट्स पॉइंट डी से छोटे हो। मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पॉइंट डी यहां पर है और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, मतलब दो रूट्स आ रहे हैं, दो रूट्स डी से छोटे भी आ सकते हैं, दो रूट्स डी के बीच में भी आ सकते हैं, लेकिन अपने को दोनों रूट्स क्या करना है, डी के राइट हैंड साइड में करना है। तो इसको कैसे इंश्योर करेंगे? कोई भी कोई कंडीशन बताइए मुझे, एनीवन, एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास, कोई मुझे कंडीशन बताइए। देखिए सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन दोनों साथ में होनी चाहिए। और वो सेकंड कंडीशन क्या है पता है? मेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डी से आगे रखना है, डी से आगे रखना है। मान लो मैंने विनायक से पूछा कि कैसे रखेंगे, तो मान लेते हैं विनायक ने बोला कि सर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स, क्या आपको वर्टेक्स याद है क्या होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ये वाला पॉइंट यार, ये वर्टेक्स। तो विनायक ने कहा कि सर ये वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट अगर डी से आगे हो गया तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे हो जाएगी। सही बात है ना? अब मैं आप लोगों के नाम लेके समझाऊंगा ताकि आप लोग थोड़ा सा इन्वॉल्व रहो, ठीक है? तो मान लो कि विनायक ने कहा कि सर वर्टेक्स को अगर अपन डी से आगे रख देंगे तो इस बात की एक ये इंश्योर हो जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो डी से आगे है, इसके दोनों रूट्स डी से आगे हो जाएंगे। मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो अगर डी पॉइंट से आगे हो जाए या बड़ा हो जाए, न्यूमेरिकली बड़ा हो जाए, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे निकल जाएगी पॉइंट डी से। आई थिंक ही इज राइट, वो सही सोच रहा है। अच्छा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है विनायक, आपको याद है? बताइए मुझे। सर बताओ बताओ, तुमको पता है? सर डिस्क्रिमिनेट अपॉन 4a माइनस b अपॉन 2a। पहले कौन सा आता था? सर पहले माइनस b अपॉन 2a, नहीं नहीं d अपॉन 4 है, d अपॉन 4 है। बाद में आता था, पहले आता था माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर है। ठीक है, आपको याद है लेकिन थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन अभी याद होना चाहिए, ठीक है? तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस बी बाई टू है ना? और ये तो वाई कोऑर्डिनेट है, मेरे को वाई कोऑर्डिनेट से कोई मतलब नहीं है यार। वाई कोऑर्डिनेट तो ना ये वाला डिस्टेंस होता है, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस होता है वाई कोऑर्डिनेट, कितना नीचे है ये एक्स एक्सिस के, वो बताता है वाई कोऑर्डिनेट। लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट बताता है कि ये इसका लोकेशन क्या है एक्स एक्सिस पर। तो ये वाला पॉइंट जो होगा ना, दिस विल बी माइनस बी बाई टू ए। तो अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कि ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो पॉइंट डी से आगे रहे, सोचो, अरे लॉजिकल लग रहा है ना, माइनस बी बाई टू ए अगर पॉइंट डी से आगे रहेगा तो अपन इस बात को कह सकते हैं कि दोनों रूट्स आगे रह जाएंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पैराबोला है वो आगे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो ये जो पैराबोला है मेरे पास, दिस पैराबोला, अगर ये इसका इसका वर्टेक्स
इसका वर्टेक्स, अगर इसका वर्टेक्स दिख रहा है आपको रेड वाला, ये वाला वर्टेक्स अगर डी के पीछे रहा, अगर ये डी के आगे रहा, सपोज सपोज ये वर्टेक्स डी के पीछे रहा, तो दोनों रूट डी पॉइंट से छोटे, और अगर ये आगे रहा तो दोनों रूट डी पॉइंट से आगे। फील कर पा रहे हो? तो वर्टेक्स को अपन ने पकड़ा, ये देखो वर्टेक्स को पकड़ा और वर्टेक्स को पॉइंट डी से आगे कर दिया। तो क्या इस बात को मैं इंश्योर कर सकता हूं कि दोनों रूट्स डी पॉइंट से आगे होंगे? मतलब -b/2a ये क्या होना चाहिए? डी से बड़ा होना चाहिए न्यूमेरिकली। ये कंडीशन होगी, ठीक है। क्या इसमें कुछ फॉल्ट है? क्या ये सफिशिएंट है? इज इट सफिशिएंट? इज इट नेसेसरी? यस इट इज नेसेसरी। थोड़ा आपको है ना, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं। जब भी अपन लाइफ में कोई नया टॉपिक पढ़ते हैं मुश्किल लगता है, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। पहली बात तो दो रूट्स अपन ने यहाँ पे तय करे कि दो रूट्स होने चाहिए, और दोनों रूट्स को डी से बड़ा करने के लिए हमने बोला कि उनका जो वर्टेक्स है उसको डी से बड़ा रख दो। वर्टेक्स अगर डी से बड़ा हो गया, पॉइंट स्मॉल डी, वर्टेक्स अगर स्मॉल डी से बड़ा हो गया तो आपके दोनों रूट्स बड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक फॉल्ट है। मान लो वो फॉल्ट पकड़ लिया आप में से किसी एक स्टूडेंट ने, आप में से कोई एक स्टूडेंट ने वो फॉल्ट पकड़ लिया, ठीक है। वो फॉल्ट क्या है? कोई भी मुझे पकड़ के बता सकता है? एनीवन? एक गलती है इसमें अभी भी। वर्टेक्स का पॉइंट डी से आगे होना क्या इस बात को तय कर देता है कि दोनों रूट्स भी डी से आगे हो जाएंगे? आपको ये दोनों रूट्स नजर आ रहे हैं ना? देखो एक रूट है अपने पास ये वाला ग्रीन वाला, बस मैं आपको 2 मिनट और समझाऊंगा फिर आपका लेक्चर खत्म कर दूंगा, फिर अपन इसको डिटेल में कल देखेंगे, ठीक है। आज मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन ही देना चाह रहा था। देखो ये दोनों रूट्स जो है, ये ग्रीन वाले रूट्स हैं, हरे वाले, ये दोनों रूट्स पॉइंट डी से आगे है, बिल्कुल आगे है, तो अच्छा है। लेकिन ये पीछे नहीं होना चाहिए, पीछे हो गया तो गड़बड़ है। तो हमने क्या बोला कि वर्टेक्स को अगर अपन आगे कर देते हैं डी से, ये रेड वाला डॉट जो है और ये डी को अपन ने आगे कर दिया, उस डी से आगे कर दिया, तो दोनों रूट्स आगे हो जाएंगे। लेकिन मान लो आप में से कोई बच्चे ने पकड़ लिया गलती इसमें कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, देखो ऐसा भी तो हो सकता है, ये वाला ये पर्टिकुलर सिनेरियो भी तो हो सकता है। ध्यान से सोचना है ना कि ये जो वर्टेक्स का रेड पॉइंट है, ये वर्टेक्स अभी पॉइंट डी फॉर दिल्ली, ये जो ब्लू वाला पॉइंट है उससे आगे आ रहा है, दिख रहा है आपको? ये पॉइंट डी फॉर दिल्ली से वर्टेक्स अभी आगे है या पीछे? आगे है। आगे होने के बावजूद आपका ये इनिशियल कंडीशन कि अल्फा और बीटा दोनों डी से बड़े होने चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ये जो अल्फा है अब वो डी से छोटा हो गया और बीटा जो है वो डी से बड़ा है, लेकिन दोनों बड़े होने चाहिए, ठीक है। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, इसको मिटा देते हैं अभी अपन फिलहाल, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि जस्ट मिनट, हाँ हमने क्या करा पहले तो ये क्वाड्रेटिक ऐसे हवा में भी लटक सकती थी, तो हमने बोला उसको कि भाई तुम नीचे आओ, तुम्हारे दो रूट्स, ये दो रूट्स हैं। फिर वो दोनों रूट्स, हो सकता था कि दोनों रूट डी से छोटे हो, या हो सकता था कि दोनों रूट्स जो है एक रूट मतलब डी से छोटा हो जाए, एक बड़ा हो जाए। तो हमने बोला कि वर्टेक्स जो है ना उसको ही डी से बड़ा कर देते। तो वर्टेक्स को डी से बड़ा करेंगे, अगर अपन वर्टेक्स को डी से बड़ा करेंगे तो दोनों रूट्स डी से बड़े हो जाने चाहिए। लेकिन इसमें एक गलती है। इसमें क्या गलती है? इसमें ये गलती है इसमें ये गलती है कि अरे यार एक मिनट है ना, यस ओके, देखिएगा इसमें ये गलती है कि डी से बड़ा करने पे भी एक केस ऐसा आ सकता है, ये वाला एक केस ये वाला आ सकता है कि आपके दोनों जो ग्रीन डॉट्स हैं वो रूट्स हैं और दोनों ग्रीन डॉट डी से आगे होने चाहिए। थोड़ा कंसेंट्रेशन है, 2 मिनट कंसेंट्रेशन लगाओ। दोनों ग्रीन डॉट डी से आगे होने चाहिए थे, लेकिन एक ग्रीन डॉट देखिए पीछा हो गया, डी से पीछे हो गया है। हालांकि वर्टेक्स आपका अभी भी आगे, ये जो -b/2 है ना, दिस इज अगेन डी से बड़ा है। ये डी से बड़ा होने के बाद भी, वर्टेक्स डी से बड़ा होने के बाद भी दोनों रूट्स जो है वो डी से बड़े नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन जो है ना, ये वाली सिचुएशन जो है इसको सुधारना पड़ेगा अपने को। अब इस सिचुएशन को सुधारने के लिए अपन क्या करेंगे, हम लोग क्या ऐसी मैथमेटिकल कंडीशन लिखें, है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, सुनो। हम लोग क्या ऐसी मैथमेटिकल कंडीशन लिखे कि इस बात को हम इंश्योर कर सके कि पॉइंट डी
हमेशा ये पहला वाला जो ग्रीन डॉट है इससे पीछे ही होगा। पहले वाले से पीछे हो गया तो दूसरे वाले से पीछे हो जाएगा। क्या इंश्योर करें, क्या ऐसी कंडीशन लिखूं मैं, बताइए। व्हाट शुड आई राइट? मैं आपको बताऊं क्या कंडीशन लिखेंगे। देखो सुनना ध्यान से ना, आप ऐसा लिखो कि ये जो डी पर जो वैल्यू आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये हमेशा ऊपर आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये हमेशा ऊपर आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये ऊपर आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट डी जो है वो डेफिनेटली ग्रीन डॉट से पहले, पॉइंट डी ग्रीन डॉट से पहले आ रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको मूव करने में मुझे टाइम लग रहा है तो समझ, अगर ये पॉइंट डी ग्रीन डॉट के बाद आ जाता है तो देखिए डी पर जो वैल्यू आ रही है, ये डी पर जो वैल्यू आ रही है अब वो ये आएगी, दिस विल बी द वैल्यू एट डी, और वो नेगेटिव आ जाएगी। मतलब एफ ऑफ डी का जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सोचो, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगता है इसमें, लेकिन आप बिल्कुल इस चीज को सोचिएगा कि डी पर जो वैल्यू आ रही है, डी पर जो वैल्यू आ रही है अगर वो नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब ये ग्रीन डॉट्स के बीचों बीच है कहीं ना कहीं डी पॉइंट, है ना। तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए ये वैल्यू, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, एफ ऑफ डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सिंपली अगर एफ ऑफ डी पॉजिटिव रहेगा, एफ ऑफ डी अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब ये ग्रीन डॉट से पहले ही डी रहेगा, डी विल बी बिफोर द ग्रीन डॉट। गेटिंग माई पॉइंट? तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए। अगर अपन ने ये लिख दिया तो अब अपना काम पूरी तरह से हो चुका है। अब आप मेरे को गलत प्रूव नहीं कर सकते, कोई भी बच्चा गलत प्रूव नहीं कर पाएगा। पहली बात तो दो रूट्स लाने के लिए फर्स्ट कंडीशन लगाया अपन ने, दो रूट्स आ गए। फिर जो वर्टेक्स है -b/2 है, जो वर्टेक्स है उसको डी से आगे करा अपन ने। लेकिन वर्टेक्स को डी से आगे कर रहे थे उसमें भी एक गलती हो जा रही थी कि ये डी पॉइंट से वर्टेक्स आगे निकल जा रहा था, लेकिन एक केस ऐसा भी आ रहा था कि वर्टेक्स तो आगे है डी पॉइंट से, वर्टेक्स तो डी पॉइंट से आगे है, लेकिन अब रूट पीछे हो गया। ठीक है, तो मतलब एफ ऑफ डी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये डी पर वैल्यू नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने बोला कि ठीक है यार, थर्ड कंडीशन ये कर देते हैं कि एफ ऑफ डी शुड बी पॉजिटिव। ये तीनों कंडीशन एक साथ लगाएंगे तो अब ये बात इंश्योर हो जाएगी कि दोनों रूट्स पॉइंट डी से बड़े रहेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स। इसको अपन कल और डिटेल में समझेंगे। आपने आज इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन के थ्रू समझा है, इसको एक बार बस घर पे रिवाइज करना है आपको अच्छे से। क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, कल अपने को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया तो आप लोड मत लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके पढ़ाया है। मिलते हैं अपन कल की क्लास में। आपका होमवर्क आपको बहुत अच्छे से पता है, डीपीपी नंबर 3 एंड 4। ठीक है, डीपीपी नंबर 3 एंड 4 बहुत अच्छी अच्छी डीपीपी से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एंड डीपीपी 4 के क्वेश्चन सारे फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके आंसर में क्लास में ही बताऊंगा। ठीक है, सॉरी टू एक्सटेंड योर क्लास अ लिटिल बिट, आई वोंट डू इट रेगुलरली। बाय एवरीवन, थैंक यू एंड टेक केयर।